इकबाल जी, क्या मामला था? मतलब एकदम से एसडीओ ने जो आपके साथ मारपीट की, हाथ तपाई की, ऐसे कैसे? मतलब कोई बात थी? मैं पीडब्ल्यूडी में जेई हूँ, छछरौली में कार्यरत हूँ। वहाँ पे हमारे एसडीओ हैं, अजय भाटी उनका नाम है। तो पहले लगभग 1 महीना पहले फ़ोन पे बहस बसाई हुई थी। तो उसके बाद चलते मतलब रंजिशन वो दिमाग में रख रहे थे या क्या था, मैं नहीं जानता क्या था। तो एक्शन साहब ने हमें बुलाया था 7 तारीख को रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी। तो 3 जेई थे, हम वहीं पे बैठे थे और एक्शन साहब के सामने अध्यक्षता एक्शन साहब की हो रही थी और एसडीओ साहब भी वहीं मौके पे थे। तो जैसे ही मैंने रूम में एंट्री किया तो उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और गाली गलौज करते ही उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। आपके साथ जी। या औरों के साथ भी किया ऐसा सलूक? औरों के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, गाली गलौज सभी को किया, एक्शन साहब को भी किया, सभी को बोला। सिर्फ जो हाथ तपाई हुई है वो तो सिर्फ वो आपके मेरे ही? साथ की। उसका जवाब नहीं मांगा कि ऐसे कैसे, बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के चलते सीनियर ऐसे जूनियर? मैम जो पीछे बहस हुई थी, हमारी फ़ोन पे बहस हुई थी, कोई काम को किस बात को लेकर हुई? मैम कोई पेमेंट का मामला था, कॉन्ट्रैक्टर थे उनके, तो उनका पेमेंट का मामला था। इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि इतना हो, लेकिन उन्होंने उस दिन अटैक के लिए ही मूड बना रखा था। तो झगड़ा हुआ, मतलब उन्होंने जैसे मेरे साथ हाथापाई करी। तो चलो हाथापाई में जैसे कैसे हमारे भाई थे, जो मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने हमें छुड़वा दिया और हटा के में बिठा दिया। चलो एक्शन साहब ने हमें दोनों को गुस्सा किया, चलो हमने उनकी बात भी सुनी। अब अंदर बैठे बैठे उन्होंने फ़ोन का स्पीकर ऑन करके बाहर से अपने गुंडों को फ़ोन किया कि आप हथियार लेके आ जाओ। और उसी टाइम लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो लोकली होंगे उनके, वो लोकल यहीं के रहने वाले हैं, तो एकदम गुंडे रेस्ट हाउस के बाहर इकट्ठे हो गए। तो हम घबरा गए एकदम। घबराने के बाद रेस्ट हाउस का जो हमारा सीएम सूट है, हम वहीं पे अंदर ही अपने आप को बंद क्या करके लगता है एक एसडीओ का गुंडों के साथ भी लिंक हो सकता है? मैम मतलब बिल्कुल कभी है। ऐसी छवि आपने सोचा था कि एसडीओ के सामने ऐसा आएगी? नहीं सोचा था, लेकिन मैम मतलब है उनका। ये कितने तारीख की घटना है ये 7 तारीख की है जी। चलिए ये बताइए कि एसडीओ ने अकेले आपके साथ हाथापाई की या और भी लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे? नहीं मौके मैम, पर? अंदर हाथापाई जो की वो एसडीओ साहब ने की। बाहर का मतलब हम बाहर निकले ही नहीं डर के मारे। अगर हम उस दिन बाहर निकलते तो फिर हमें गंभीर चोटें लग सकती थी। फिलहाल किसको शिकायत दी आप लोगों ने? सर हमारी एसएचओ जो छछरौली है उनके पास हमने उसी दिन सेम डे शिकायत करी थी। उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने धमकी दे रखी थी, मैंने 7 तारीख को ही एसएचओ साहब को बोला था भी मुझे मतलब मेरी फैमिली को और मुझे उन्होंने लाइफ थ्रेट के लिए बोला है भी मैं आपको मारूंगा, आपको उठवाऊंगा, आपका एरिया है। तो अब मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पे क्वार्टर में। मैं 7 तारीख से ही एसएचओ साहब के पास मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी आप ये करो, मेरी सुरक्षा है जो मेरी फैमिली की इंश्योर करो। तो कल लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे की बात है, हम अपने एक्शन साहब हैं पीडब्ल्यूडी के, जो हमारा डिवीज़न ऑफिस है यमुनानगर में, यहाँ आए हुए थे। तो हम वापसी जा रहे थे, इतने में ही घर से फ़ोन आया। घर से फ़ोन हमें मिलाया तो मेरा फ़ोन साइलेंट था, पता नहीं चला। घर पे पीछे कोई नहीं था। तो मेरी वाइफ है, मेरा छोटा लड़का है और मेरी बुज़ुर्ग मदर है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब बाहर वो कुत्ते वगैरह को खाना डाल रही थी मेरी वाइफ। तो हमारे घर के नज़दीक ही एक ऊंची दीवार है बैक साइड में, तो उस तरफ से कोई अज्ञात आदमी आया और उसने ईंट से हमला किया उनके सिर के ऊपर। क्या लगता है इन्हीं में से कोई है, किसी की साजिश मैम है? जिसने धमकी दे रखी है जी, तो उसमें वो तो कुछ भी कर सकता है, बाकी वो तो पुलिस पता लगाएगी। अभी के लिए कोई कॉल आई? नमस्कार साथियों, इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने छछरौली से एक मामला लेकर आए थे कि किस तरह से सरकारी महकमे में गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया था। जी हां, एक एसडीओ के द्वारा उन्हीं के जई को बेरहमी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी तक जो जई है वो एसडीओ से जवाब मांग रहे हैं कि किस बात के चलते, किस रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई। फिलहाल इस समय की तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो जई हैं उनके साथ साथ जो उनकी यूनियन है, सभी लोग जो हैं आज यहाँ पर इंसाफ की गुहार के लिए जिला सचिवालय में पहुंच चुके हैं। आगे के लिए कहां तक इन्हें इंसाफ मिलता है ये तो खैर ये अपनी खुद की जुबानी ही बताएंगे, पर तमाम तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये वही जई हैं जिनके साथ एसडीओ के द्वारा जो है मारपीट की गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथ जो है किस तरह से हाथ पर बहुत ज्यादा चोट आई हुई है। तस्वीरें आप लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं करते हैं, लेकिन इसी रिस्पेक्ट के चलते इन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि एसडीओ सर जो है इनके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में एसडीओ सर के खिलाफ जो है क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए, ये तो अब हमें जई ही बताएंगे। तो सबसे पहले जई जी अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम इकबाल सिंह है। इकबाल जी, क्या मामला था? मतलब एकदम से एसडीओ ने जो आपके साथ मारपीट की, हाथ तपाई की, ऐसे कैसे? मतलब कोई बात थी? मैं पीडब्ल्यूडी में जेई हूँ, छछरौली में कार्यरत हूँ। वहाँ पे हमारे एसडीओ हैं, अजय भाटी उनका नाम है। तो पहले लगभग 1 महीना पहले फ़ोन पे बहस बसाई हुई थी। तो उसके बाद चलते मतलब रंजिशन वो दिमाग में रख रहे थे या क्या था, मैं नहीं जानता क्या था। तो एक्शन साहब ने हमें बुलाया था 7 तारीख को
रेस्ट हाउस में PWD। तो 3 जेई थे, हम वहीं पे बैठे थे और एक्शन साहब के सामने अध्यक्षता एक्शन साहब की हो रही थी और SDO साहब भी वहीं मौके पे थे। तो जैसे ही मैंने रूम में एंट्री किया तो उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और गाली गलौज करते ही उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। आपके साथ जी। या औरों के साथ भी किया ऐसा सलूक? औरों के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, गाली गलौज सभी को किया, एक्शन साहब को भी किया, सभी को बोला। सिर्फ जो हाथापाई हुई है वो तो सिर्फ वो आपके मेरे साथ की। उसका जवाब नहीं मांगा कि ऐसे कैसे बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के चलते सीनियर ऐसे जूनियर? मैम जो पीछे बहस हुई थी हमारी फ़ोन पे बहस हुई थी, कोई काम को किस बात को लेकर हुई थी? मैम कोई पेमेंट का मामला था, कॉन्ट्रैक्टर थे उनके, तो उनका पेमेंट का मामला था। इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि इतना हो, लेकिन उन्होंने उस दिन अटैक के लिए ही मूड बना रखा था। तो झगड़ा हुआ, मतलब उन्होंने जैसे मेरे साथ हाथापाई करी, तो चलो हाथापाई में जैसे कैसे हमारे भाई थे जो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने हमें छुड़वा दिया और हटा के में बिठा दिया। चलो एक्शन साहब ने हमें दोनों को गुस्सा किया, चलो हमने उनकी बात भी सुनी। अब अंदर बैठे बैठे ही उन्होंने फ़ोन का स्पीकर ऑन करके बाहर से अपने गुंडों को फ़ोन किया कि आप हथियार लेके आ जाओ। और उसी टाइम लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो लोकली होंगे उनके, वो लोकल यहीं के रहने वाले हैं, तो एकदम गुंडे रेस्ट हाउस के बाहर इकट्ठे हो गए। तो हम घबरा गए एकदम। घबराने के बाद रेस्ट हाउस का जो हमारा CM सूट है, हम वहीं पे अंदर ही अपने आप को बंद क्या करके लगता बैठे। है एक SDO का गुंडों के साथ भी लिंक हो सकता है? मैम मतलब बिल्कुल कभी है। ऐसी छवि आपने सोचा था कि SDO के सामने ऐसा आएगी? नहीं सोचा था, लेकिन मैम मतलब है उनका ये कितने तरीके की घटना है ये 7 तारीख की है जी। चलिए ये बताइए कि SDO ने अकेले आपके साथ हाथापाई की या और भी लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे? नहीं मौके मैम, पर? अंदर हाथापाई जो की वो SDO साहब ने की। बाहर का मतलब हम बाहर निकले ही नहीं डर के मारे। अगर हम उस दिन बाहर निकलते तो फिर हमें गंभीर चोटें लग सकती थी। फिलहाल किसको शिकायत दी आप लोगों ने? सर हमारी SHO जो छछरौली हैं उनके पास हमने उसी दिन सेम डे शिकायत करी थी। उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने धमकी दे रखी थी, मैंने 7 तारीख को ही SHO साहब को बोला था भी मुझे मतलब मेरी फैमिली को और मुझे उन्होंने लाइफ थ्रेट के लिए बोला है भी मैं आपको मारूंगा, आपको उठवाऊंगा, आपका एरिया है। तो अब मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पे क्वार्टर में। मैं 7 तारीख से ही SHO साहब के पास मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी आप ये करो, मेरी सुरक्षा है जो मेरी फैमिली की इंश्योर करो। तो कल लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे की बात है, हम अपने एक्शन साहब हैं PWD के जो हमारा डिवीज़न ऑफिस है यमुनानगर में, यहाँ आए हुए थे। तो हम वापसी जा रहे थे, इतने में ही घर से फ़ोन आया। घर से फ़ोन हमें मिलाया तो मेरा फ़ोन साइलेंट था, पता नहीं चला। घर पे पीछे कोई नहीं था। तो मेरी वाइफ है, मेरा छोटा लड़का है और मेरी बुज़ुर्ग मदर है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब बाहर वो कुत्ते वगैरह को खाना डाल रही थी मेरी वाइफ। तो हमारे घर के नज़दीक ही एक ऊंची दीवार है बैक साइड में, तो उस तरफ से कोई अज्ञात आदमी आया और उसने ईंट से हमला किया उनके सिर के ऊपर। क्या लगता है इन्हीं में से कोई है, किसी की साजिश मैम है? जिसने धमकी दे रखी है जी, तो उसमें वो तो कुछ भी कर सकता है, बाकी वो तो पुलिस पता लगाएगी। अभी के लिए कोई कॉल आई धमकी भरे आपको उस नहीं, हादसे के कॉल बाद से? कॉल अभी तक कुछ नहीं कॉल आया? तो, लेकिन हम बहुत सदमे में हैं मैम। मतलब कहीं आपको भी अपने नौकरी तो चलो दूर की बात है, लेकिन जो फैमिली नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। चलिए और तमाम साथी यूनियन से हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इनकी भी राय जान लेते हैं जो आज जई का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसकी गलती सामने आ रही है? मैडम ओवरऑल देखा जाए तो गलती तो SDO साहब की है कि चलो बातचीत होगी, बैठ के बात हुई है, बात होने के बाद में मुद्दा एक्शन साहब ने सॉल्व हो गया, लेकिन उसके बाद में किसी गुंडा को बुलाने के बाद फिर ऐसी हरकतें करना, ये तो नाजायज़ नहीं ना। मतलब फिर उसके बाद फिर ये रात को अपने किसी फैमिली पे हमला करना, फैमिली ने किसी कसूर करा? छोटा बेटा है, छोटी इनकी बुजुर्ग माता है, उसकी मिसेज है, उन्होंने क्या कसूर कर रखा था? तो सरकारी महकमे में नौकरी कर रहे हैं और इस तरह की छवि सामने आ रही है कि ऑन द स्पॉट गुंडों को कॉल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कभी सोचा था कि SDO ऐसा नहीं करेंगे? मैडम, मैं कभी ऐसा मेरे को सर्विस में 2007 से सर्विस में हूँ, लेकिन अभी ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई ऐसे गुंडों बाहर से बुलाने पड़े, हमला करना पड़ा। और ये तो शोभा देता मैडम, इतनी बड़ी पोस्ट पे हो गए हम, तो चलो क्लास C में है, वो क्लास A भी है, तो ये तो शोभन देते मैडम इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जई के साथ जो ये मामला SDO साहब के द्वारा की गई है? जो भी है बातचीत, ये बातचीत से सुलझा सकते थे जेई से बात करके। उनके परिवार के ऊपर हमला करना एक बहुत ही कायराना हरकत है और हम तो इस चीज़ की बहुत निंदा करते हैं। इसीलिए हम सारे यूनियन के भाई आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम अपना DC साहब को भी देंगे और SP साहब से भी बात करेंगे कि इसके लिए इनकी फैमिली को कोई प्रोटेक्शन दी जाए। और वैसे SDO साहब पे कार्रवाई हुई है, उनको पोस्टिंग तो किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बदले की भावना उनके मन में उन्होंने रखी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जई से जो बातचीत की है उनका कहना है कि पारिवारिक सदस्यों पर भी अब तो खतरा हाँ मंडरा जी, है। ये तो बहुत मतलब डर के माहौल में जी रहे हैं। कल भी कह रहे थे कि मुझे डर लग रहा है। हम लोग इसीलिए सारे तैयार थे। जब पत्थर इनके घर फेंका गया, हम लोग जैसे ही, छोटा बच्चा भी है, हाँ बच्चा भी है, हाँ जी, ग्रुप में इन्होंने कॉल की, हम लोग सारे जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचे हैं जी। और कोशिश की कि इनका साथ दें। चलिए
चलिए एक बार जान लेते हैं जय से। जय जी, क्या कुछ अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्या कार्यवाही होनी चाहिए और कितनी जल्दी होनी चाहिए? मैडम, हम न्यायपूर्वक जांच के लिए ही एसपी साहब के पास आए हैं भी इसकी न्यायपूर्वक और निष्पक्षता से जांच की जाए। क्या लगता है इस सरकार में हर कोई वैसे तो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है? जी मिलेगा, जब लोकतंत्र है मैडम, मतलब तो बिल्कुल हमें उम्मीद है। उम्मीद के लिए ही यहाँ खड़े हैं, नहीं तो यहाँ नहीं होते। मिलेगा तब तक डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे जी, चलिए। हमारी एसोसिएशन हमारे साथ है जी। चलिए, बाकी मतलब मेरी सुरक्षा इंश्योर करी है, पहले तो वो जरूरी है जी, बाकी तो संघर्ष है। चलो वो संघर्ष तो संघर्ष के जरिए चलता रहेगा। चलिए, तमाम तस्वीरें इस समय की आपको जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो यूनियन से जुड़े लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से आज जिला सचिवालय में डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि छछरौली से बीते कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था कि एसडीओ के द्वारा जई को जो है बुरी तरह से मारा पीटा गया था और मौके पर रही है। इन सबको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एसडीओ जो है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज डीसी सर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। जो जई हैं अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए और अपने लिए जो है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि इनकी सेफ्टी इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दुश्मनी है वो इस कदर निकाली जा रही है कि अब तो पारिवारिक सदस्यों के सर पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो तमाम तस्वीरें आप लोगों के बीच में जिला सचिवालय से लेकर आए हैं। अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में इन लोगों को न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।